हाय आयशा, सिद्दिका, अर्पित। गुड इवनिंग हर्ष। हाय प्रियांश, चंद्रिका, उर्वशी। गुड इवनिंग अर्पित। कैसे हैं आप सब? वेलकम आशीष। फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, अच्छा, हेलो, वेलकम राजेंद्र जी। गुड इवनिंग। वेलकम आदित्य, वंदना। दर्शन पटेल जी, अच्छा, चलिए चलिए। गुड इवनिंग वंदना। वेलकम प्रीति। देखिए, अब आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए रुक जा रही हूँ ताकि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। नमस्ते सत्येंद्र बहादुर जी। गुड इवनिंग। चलिए, अच्छा ये बताइए आप लोग पहले, कल जितना पढ़ाया था वो सबको क्लियर है ना? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वेलकम आकृति। यस मैम, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है। तो आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे क्यूब एंड डाइस में। अच्छा, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलूंगी, अगर आप में से किसी को भी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज कर सकता है। स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज करने पे आपको 10% ऑफर मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग आकृति। पहले तो सबसे पहले कल आपको मैंने ये सब पढ़ा दिया था कि क्यूब एग्जैक्टली क्यूब की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। वेलकम रवि, किंग ऑफ राजस्थान। ये सब मैंने कल आपको बता दिया था और क्वेश्चंस किस तरीके से प्रोसीड करने हैं वो भी बता दिया था। वेलकम रवि ठाकुर। चलिए, अब इस प्रॉब्लम से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं दे रही हूँ, मैम लेट आई थी मैं कल, इसलिए प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा चंद्रिका, चंद्रिका अभी मैं एक काम करती हूँ, ये प्रॉब्लम आप सब लोग सॉल्व करिए, ठीक है? और चंद्रिका आप 2 मिनट का पेशेंस रख लीजिए, ठीक है? वेलकम सोनम, आप 2 मिनट का पेशेंस रख लीजिए। उसके बाद में मैं इसका जब सोल्यूशन बताऊंगी तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन है सिद्धिका। उसमें आपको दूसरी इमेज पूछ रही थी, इसमें दूसरे नंबर की इमेज पूछ रही है। ये सेम नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार आप करके ट्राई करिए। ओके ओके, हाँ हाँ, ये मैंने पहला क्वेश्चन कल जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे उससे सिमिलर इसलिए रख दिया है ताकि आप लोगों ने कल जो पढ़ा था उसका कंसेप्ट एक बार रिकॉल हो जाए, किसी को कोई भी डाउट ना रहे। वेलकम हैप्पीनेस। पोल 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, सब लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल देती हूँ। और जिनको भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है उनको मैं अभी बता दे रही हूँ। हर्ष राज ने भी बोला है पोल। राजेंद्र जी, अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करना, ठीक है? आदित्य जी, आप भी पोल में आंसर दीजिए। अभी मैं पोल देती हूँ, ठीक है? वेलकम रितेश, करण, क्रिस्टले। चलिए, मैं पोल दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। किसी के लिए रुकना तो नहीं है ना, इनकेस किसी ने अभी सॉल्व ना किया हो? पोल, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, रुकना है। अच्छा अच्छा प्रियांश, ठीक है ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए प्रियांश, कोई बात नहीं। सब लोग जिनका भी हो गया है, मैम मेरा फर्स्ट क्लास है ना। अच्छा अच्छा राजेंद्र जी, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, अभी इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप परेशान नहीं होइए।
और बाकी अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो कल जो क्लास हुई थी उसकी आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, और ये टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आते हैं, लॉजिक बता रही हूं मैं, ठीक है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद में हम बाकी टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे ग्रुप पे। वेलकम रोशन। चलिए पोल दे रही हूं मैं, सब लोग पोल पे आंसर दें। वेलकम जिन्होंने भी अभी क्लास ज्वाइन की है, वेलकम ऑल ऑफ यू। रुबीना, ये आपका लीडर बोर्ड है। सबसे ऊपर है आशीष भगत, फिर अर्पित, उर्वशी, वंदना, आकांक्षा, पिंकी, पूजा, आदित्य, चंद्रिका, सिद्धिका। चंद्रिका सॉल्व तो हो गया आपका, आपको आप कह रही थी आपको डाउट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। वेलकम जागृति, करण। देखिए अब इस तरीके की प्रॉब्लम, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं आकृति, एक बार इसका सोल्यूशन देख लीजिए, मे बी आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी। देखिए, हाँ हाँ हाँ, मैंने समझाया था। वेलकम अभिनय। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द फेस, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द 2। अब 2 के ऑपोजिट पूछ रहा है। मैम टेलीग्राम पे लिंक, टेलीग्राम का लिंक ये मेरा ये है जो मैंने ऊपर पिन किया हुआ है, ये मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है। अब सब लोग एक बार इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2 का ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। तो एक काम करिए, फर्स्ट और थर्ड इमेज ले लीजिए। फर्स्ट और थर्ड आपने डाइस के व्यूज ले लिए। अब आप इन दोनों में ये बताइए, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, फर्स्ट और थर्ड में कौन सा नंबर कॉमन है। प्लीज बताइए सब लोग, फटाफट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 4। तो अब अगर हम फिगर नंबर 1 के लिए देखना स्टार्ट करें तो हम क्लॉकवाइज देखेंगे, तो वो आ जाएगा 2 6। मैम मैं फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व की, कोई दिक्कत नहीं है चंद्रिका। देखिए मेन चीज ये है कि आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, आप किसी को भी ले लीजिए। देखिए अभी मुझे फर्स्ट और थर्ड एक झटके में दिखाई दे गया, तो मैंने फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया। बस आपको मेन चीज ये देखनी है कि कोई आपका एक फेस कॉमन आ जाए और फिर आप क्लॉकवाइज चल के आंसर तक पहुंच जाओ, बस इतना करना है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैंने अगर फर्स्ट थर्ड लिया है तो फर्स्ट थर्ड ही लेना जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं फिगर नंबर 3 पे। उसमें आपने 4 लिखा, फिर यहां से आप क्लॉकवाइज चले, 5 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 5। आंसर हो गया सी। किसी को भी इसमें कोई डाउट। वेलकम दीप्ति, अर्कदीप, जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है वो लोग प्लीज क्लास में अटेंटिव रहें, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये सेशन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करिए। वेलकम रोहित, अलीशा। सॉल्व करते ही बताइएगा, मैं तुरंत आप लोग को पोल दे दूंगी। अर्पित ने पोल मांग लिया, पिंकी पोल, वंदना पोल। रोहित जी अभी मैं एक काम करती हूँ, पोल दे देती हूँ, आप पोल में आंसर करना, ठीक है। रितेश ने भी पोल मांगा है। एक मिनट का टाइम और ले लीजिए, सब लोग सॉल्व कर लीजिए। वेलकम सुरेश। मैम ये पोल का नहीं समझ में आया। पोल का देखिए हिसाब किताब ये है आपका राजेंद्र जी, कि
मैम हिंदी में नहीं मिल सकते। ये सिंपल आपका जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो क्लियर होगा आपको। ये डाइस की नंबरिंग है, मैथमेटिक्स ही है मेरे हिसाब से। इसमें आपको कोई लैंग्वेज इशू रोहित जी नहीं हो रहा होगा, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब मैं इसके लिए पोल दे रही हूँ। पोल का जो लोग पूछ रहे थे, अभी जैसे ही मैं पोल दूंगी आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप फीड कर दीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं सही था। जैसे कि आप केबीसी में देखते थे ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उस टाइप से होगा आपका। और फिर सबसे ऊपर जिसने सबसे पहले आंसर दिया है वो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर विजिबल होएगा। चलिए अब मैं पोल दे रही हूँ इसके लिए, सब लोग आंसर दें पोल में। रुबीना जी आप भी पोल में आंसर दें। सबसे ऊपर है अर्पित, फिर उर्वशी, वंदना, पिंकी, आकांक्षा, आदित्य, पूजा, आशीष, चंद्रिका, सिद्धिका। मैम पोल का मतलब क्या है? पोल का मतलब बस यही है कि आपका जो भी आंसर आए, जैसे आप ओएमआर फिल करते हो ना, उसी तरीके से आपको पोल में अपना आंसर मार्क करना है और उसके बाद आपका रिजल्ट आपको विजिबल होगा। ठीक है, चलिए चलिए इसका सोल्यूशन जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं इसका सोल्यूशन बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं जिसका भी गलत हो गया मैं बता रही हूँ उसको। जी मैं सीसैट का, कोई पूछ रहा है मैम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगी सीसैट का? जी मैं सीसैट का कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी, अभी मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया है। ओके चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ वन इज एडजेसेंट टू 235, वन जो है वो 235 के एडजेसेंट है। अब मुझे एक बात बताइए, वाईफाई प्रॉब्लम, एक बार आदित्य आप रिफ्रेश करिए, मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है अब वन बोल रहा है, तो एक बात बताइए, अगर 235 वन के एडजेसेंट है तो वन के ऑपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? कौन से दो नंबर वन के ऑपोजिट होंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, सब लोग बताइए, प्लीज बताइए आप लोग। 4 6, बहुत बढ़िया। एक मिनट, 4 6 बहुत बढ़िया। तो देखिए 4 या फिर 6, ये दोनों आपके कोई एक यहां पर होगा। अब 4 और 6 अगर होगा तो 4 और 6 कभी भी आपके ऑपोजिट तो आएंगे नहीं, तो यानी 4 और 6 एडजेसेंट होगा। सिंपल आंसर ए। कोई इसमें कंफ्यूजन किसी को? देखिए जब 4 या 6 में से किसी एक को आना है तो इसका मतलब दोनों एडजेसेंट हो गए, दोनों आपके ऑपोजिट आएंगे ही नहीं, काम खत्म, पहला आंसर। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट कैसे? ऐसे होगा कि देखिए अगर कोई आपका डाइस है जिसमें आपका 1 है तो और उसके बगल में 2 3 5 है, तो 1 के ऑपोजिट में या तो 4 आएगा। सिद्धिका एक मिनट, कोई पूछ रहा था, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ठीक है तो 1 के ऑपोजिट या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब 1 के ऑपोजिट या तो 4 आएगा या 6 आएगा, अब दोनों एक साथ तो देखिए 1 के ऑपोजिट नहीं आ सकते हैं। तो जब दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, अगर 4 यहां आ गया तो यानी एडजेसेंट इसके 6 आ जाएगा, अगर 6 आ गया तो 4 एडजेसेंट आ जाएगा, यानी 6 और 4 हमेशा एडजेसेंट होंगे, ये तो ट्रू होना ही होना है। ठीक है कोई डाउट इसमें? ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये कल जो मैंने सबसे पहले कंसेप्ट बताया था ना कि आपका डाइस कब स्टैंडर्ड होता है कब ऑर्डिनरी होता है, उस पे बेस्ड है। उस पे मैंने प्रॉब्लम आपको कल 2 ही कराई थी, इसलिए एक प्रॉब्लम आज करा दे रही हूँ। वेलकम आनंद जी। कल
कल वाला कंसेप्ट याद करिए और इसको सॉल्व करिए, और जिसका नहीं सॉल्व हो पा रहा है उनको मैं करा दूंगी। बहुत बढ़िया वंदना। पोल, आशीष, पोल, पोल, पोल। वेलकम जगदीश। सिद्धिका वेट, हाँ हाँ सिद्धिका मैं वेट कर रही हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, जिनका भी हो गया है। दीप्ति जी अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करना, ठीक है। वेलकम सुमित, सुमित, पूजा, आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पोल, चलिए सिद्धिका शायद आपका भी अब हो गया होगा, अब मैं पोल दे रही हूँ। ओके चलिए। हेलो, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग भी क्लास को ज्वाइन करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी भी पोल में थोड़ा टाइम बचा है, कर सकते हैं आप लोग, छोटा सा ही क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ये आपका पोल रिजल्ट है। मैम आज मेरा एक भी सही नहीं हुआ, कोई बात नहीं आकृति, आप कंसेप्ट सीखिए। देखिए मेन चीज यही है कि यहाँ पे आप सीखिए, अगर आप सीख रहे हैं तो फिर पेपर में एक भी गलत नहीं होगा, तो पेपर में सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आए हैं, सबसे पहले आ गए अर्पित, फिर उर्वशी, पिंकी, वंदना, पूजा, आशीष भगत, आकांक्षा, आदित्य, करण, डीके। मैम समझ नहीं आया। हाँ हाँ मैं समझा रही हूँ, परेशान मत होइए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए कि if the total number of dots on the opposite faces of the cubical box is always 7, which of the following figure is incorrect? इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई आपका क्यूबिकल बॉक्स इस तरीके से है जिसमें ऑपोजिट फेसेस पे सम हमेशा 7 आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर ऑपोजिट फेस पे, वेलकम प्रशांत, अगर ऑपोजिट फेसेस पे सम 7 आता है तो वो किस टाइप का डाइस होता है? सब लोग मुझे बताइए, स्टैंडर्ड की ऑर्डिनरी? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टाइप का वो डाइस होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखिए, अब यानी कि अगर आपके ऑपोजिट का सम जो है वो 7 आ रहा है, तो एडजेसेंट का जो सम है वो कभी भी 7 नहीं आना चाहिए, हमेशा होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 7। बहुत बढ़िया पिंकी, 162534, आपने पेयर भी लिख दिया, वेरी स्मार्ट। वेलकम प्रहलाद, शिवजीत, सुमन जी, विकास, सब लोग देखें। अब देखिए आपने इसको, बहुत बढ़िया रजनीश जी, आपका आंसर सही है, आंसर बी होगा। अब देखिए, अब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, एडजेसेंट फेस पे देखिए, ये दोनों एडजेसेंट है, सम आपका 7 आ गया, यानी 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 कैसे हो जाएगा जब आपका सम 7 आ गया? फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा फेस बन रहा है क्या जिसका सम 7 आ रहा है? ऐसा कोई फेस नहीं बन रहा है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं, नहीं समझे? अच्छा नहीं समझे, अच्छा देखिए, अगर आप नहीं समझे तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होना चाहिए। अगर ऑपोजिट फेसेस का सम आपका 7 होगा तो इसका मतलब सीधे सी बात है कि आपके अगल बगल के जो फेस हैं, यानी कि एडजेसेंट फेस हैं, उनका सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इन दोनों का सम 7 आ रहा है, इन दोनों का सम करिए 7 आ जाएगा, इन दोनों का सम करिए 7 आ जाएगा। सिर्फ यही फिगर 2 ही एक ऐसा फिगर है जिसमें एडजेसेंट फेसेस का जब हम सम करते हैं तो वो 7 नहीं आता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, फिगर नंबर 2। क्लियर?
वेलकम अमित। ओके, बहुत बढ़िया राजेंद्र, समझ गए आप भी। अब एक देखिए मैम, स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। देखिए डाइस आपकी दो टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, बाकी आप मेरा कल का सेशन देख सकते हैं, उसमें मैंने इस पे प्रॉब्लम्स भी काफी कराई हुई हैं। डाइस आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड, दूसरी होती है ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड डाइस ऐसे डाइस होती है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 आता है, हमेशा 7 आएगा। यानी कि कौन कौन से पेयर बनेंगे? 6 1 2 5 3 4। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है ऑर्डिनरी पासा, यानी कि साधारण पासा। ऑर्डिनरी डाइस या फिर साधारण पासा कौन सा पासा हुआ? जिसमें कि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 ना हो। ठीक है, क्लियर? अब क्लियर हो गया स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में डिफरेंस? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक तरीके की प्रॉब्लम और मैं कराने जा रही हूं। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप ऑपोजिट फेस निकाल रहे थे। अब आप एक काम करेंगे, अब आप देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए 3 या 4 व्यूज दे दिए गए हैं, तो अब आप निकालेंगे कि अगर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो अब आप फाइंड आउट करेंगे कि आखिर इस पोजीशन पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर आएगा, या कुछ भी लिखा हो, क्या आएगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहला एक तरीका बताती हूँ। सब लोग ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को। अच्छा ये बताइए, वेलकम प्रीति, कुलदीप, घर पे जब आप लोग पेस्ट्री लेकर के आते हैं, पेस्ट्री के डिब्बे को अगर मान लीजिए आपने ऊपर से खोल दिया और नीचे से खोल दिया, और उसकी चारों दीवारें ऐसे आपने फ्लैट कर दी, तो ये इसकी चारों दीवारी हो गई, ये इसका ऊपर का पोर्शन हो गया, ये इसका नीचे का पोर्शन हो गया। बहुत बढ़िया रोशन। अभी इसको, इस प्रॉब्लम को मैं समझा दे रही हूँ रोशन, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो मैं एक बार ये कंसेप्ट बता दे रही हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ 4 सही है आंसर, इसका आंसर 4 आएगा। चलिए, अब अब हम ये देखते हैं, ये आपकी आ गई चारों दीवार, ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे का पोर्शन। अब आप वैसे ही काम करिए जैसे पहले करते थे। आपने क्या किया, क्या कह रहे हैं आप? 2 आ रहा मेरा। 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं अभी इसका सोल्यूशन करा दे रही हूँ, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक काम करिए, 1 और 2 को उठा लीजिए। इसमें कॉमन फेस कौन सा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएं। 2। तो 2 को एक काम करिए, यहां लिख लीजिए। कॉमन फेस में यहां पर जानते हैं क्यों लिखवा रही हूँ? यहां पे इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि यहां से क्लॉकवाइज चलना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? इसलिए यहां लिखवा दे रही हूँ। अब यहां से चलिए, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ठीक है? समझ में आ रहा है ना कैसे फिल हो रहा है? क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, सिंपल, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो 2 3 4 फिल कर दिया। अब दूसरे वाले फिगर से स्टार्ट करिए। 2 5 6, यहां से आए, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। अब कोई मुझे बताए यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? कोई बताए मुझे? 1। बहुत बढ़िया पिंकी, यहाँ पर आ गया आपका 1। पिंकी, आकृति, चंद्रिका, शिवजीत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप। यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको निकालना है ये क्वेश्चन मार्क की पोजीशन क्या है। फिर आप यहां से चलना स्टार्ट करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से चले 1 5 4, यहां पे आ जाएगा आपका 4। क्लियर? ये आपको ऐसे आप क्वेश्चन मार्क टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स होती हैं ये। एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से बता दूं? चलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, परेशान मत होइए। जिनको भी समझ में आ गया वो लोग भी एक बार देख ले, आपका कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? सिद्धिका, आपका कमेंट पूरा नहीं दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, कुछ ने लाइक कर दिया है, अभी देखती हूँ। नाइस एक्सप्लेनेशन, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, घर पे जब भी आप पेस्ट्री लेकर के आते हो तो पेस्ट्री एक डिब्बे में लेकर आते हो, तो अगर आपको उसको पेस्ट्री के डिब्बे को खोलना है तो कैसे खोलोगे? एक आपका पेस्ट्री के ऊपर वाला पोर्शन डिब्बे का होगा, एक उसका तल्ला होगा, यानी कि उसका नीचे वाला पोर्शन होगा, उसको खोल दिया आपने,
और उसकी चारों दीवारें एक लाइन में आ गई। तो ये उसकी चारों दीवारें हो गई, ये आपके पेस्ट्री के डिब्बे की, ये आपका अपर पोर्शन, ये आपका लोअर पोर्शन, ये आपका क्यूब का एक व्यू बन गया। अब आप स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन मार्क टाइप प्रॉब्लम में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना शुरू करना है। तो अब हम कैसे शुरू करें, यहां से चलते हैं, क्योंकि कॉमन पहले और दूसरे फिगर में क्या आ रहा है बताइए सब लोग, अभी सबने बताया था 2, बहुत बढ़िया 2, फिल करना स्टार्ट करिए। देखिए एक राय मैं आपको दूंगी इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए। हेलो हेलो परमार, परमार आप भी पार्टिसिपेट करिए क्लास में, बहुत बढ़िया आंसर 4, बहुत बहुत सही। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि जो भी आपका कॉमन फेस आए उसको आप हमेशा यहां लिखिए या यहां लिखिए, क्योंकि यहां से ना आपको क्लॉकवाइज लिखने में आसानी होगी, तो हमें प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से लिखना स्टार्ट किया, यहां आ गया 3 4, यहाँ आपने 3 4 नोट डाउन कर लिया। वेलकम नीति, पंकज, संजना, हिमांश, जिन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन की है वो लोग इस क्वेश्चन मार्क टाइप प्रॉब्लम को देखें और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद में थैंक यू सो मच। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2 5 6, यहां पे आया 2 5 6। अब बताए कोई मुझे यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा, सब लोग बताइए 1, बहुत बढ़िया। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है। तो भाई ये जो आपका पेस्ट्री का डिब्बा था उसमें, तो आपने ये जो पेस्ट्री का डिब्बा था उसमें क्या किया आपने, सारे नंबर तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल किए हैं ना। तो अब आप यहां से शुरू करिए, ठीक है। 1 5 4, 1 5, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 4। If in place of 5 3 would have given, then answer will be 6, right? कहाँ पे कह रही हैं आप पिंकी, क्वेश्चन मार्क पे। पिंकी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिंपली आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है, ठीक है। पिंकी कंसेप्ट क्लियर है ना, इन थर्ड क्यूब, हाँ आपको बस क्लॉकवाइज चलना है, बस आपको क्लॉकवाइज चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, आपको बस क्लॉकवाइज चलना है। उस फिगर में 5 के बाद 3 होता तो 6 आंसर होता, 5 के बाद आपका 3 होता, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट करिए आप लोग, ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करें। सब लोग सॉल्व करिए इसको, जैसे ही सॉल्व हो जाए बताइएगा, मैं आपको पोल देती हूँ। वेलकम रोहित, बहुत बढ़िया। पिंकी पोल, आकृति पोल, हम्म 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, सब लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दे देती हूँ ताकि सब लोग आंसर दे सकें। वेट, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ अलीशा। वेलकम दिग्विजय जी। किंग ऑफ राजस्थान, अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच पिंकी।
चलिए पोल दूं मैं। चलिए पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर दें। चलिए अलीशा का भी हो गया है, उन्होंने ओके बोल दिया। नीति आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, कोई बात नहीं नीति, अभी इसका कंसेप्ट मैं बताने जा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि सॉल्यूशन कराऊंगी तब आप इस कंसेप्ट को समझ लेना। चलिए चलिए मैं समझा रही हूँ। संजना नीति आप दोनों लोग परेशान मत होइए, मैं समझा रही हूँ। सबसे ऊपर है उर्वशी, फिर पिंकी, अर्पित, वंदना, पूजा, आशीष, करण, आकांक्षा, आदित्य, चंद्रिका। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा मुझे फिर से हम लोग इस कंसेप्ट को देखेंगे। सिंपली कोई आपका क्यूब है, वेलकम विमलेश, जिन्हें भी इसका कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन मार्क टाइप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, वो लोग अभी ध्यान दें, ठीक है। कोई बात नहीं आकांक्षा, मैं समझा रही हूँ, परेशान मत होइए। सिंपली घर पे जब आप पेस्ट्री लेके आते हो तो आपके पेस्ट्री का एक डिब्बा होता है, उसमें एक, हाँ चलिए रोहित आप भी इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। 1 मिनट का टाइम, जिनको समझ में आ गया प्लीज 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, ताकि मैं जो लोग अभी आए उनको बता दूं, ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। मारुति कुमार आप भी इस कंसेप्ट को देखिए। सबसे पहले घर पे आप पेस्ट्री लेकर के आते हो, तो जो पेस्ट्री का डिब्बा होता है उसको आप ओपन करते हो, तो उसके एक ऊपर पोर्शन होता है और नीचे होता है, यानी कि उसके ऊपर और एक तल्ली होती है और उसकी चारों दीवारें होती हैं। तो उसकी जो चारों दीवारें होती हैं उसको आपने खोल दिया अगर, तो वो चारों एक लाइन में आ जाएंगी और ऊपर से वो डिब्बा, नीचे से डिब्बा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यही आपका क्यूब खुलने के बाद ऐसा बन गया। अब आप स्टार्ट करिए फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 से। कोई मुझे बताए फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में कौन सा नंबर कॉमन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया पिंकी, 5 5 5, बहुत बढ़िया 5 आ गया। तो जो 5 आपका कॉमन आ रहा है वो आपने यहां नोट कर लिया, वेरी नाइस बनना। 5 आपने यहां लिख लिया। अब आप यहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, हमेशा हम क्लॉकवाइज डेटा फिल करेंगे, ठीक है। तो आपने क्लॉकवाइज फिल करना स्टार्ट किया, 1 2 यहां पर आ गया। फिर आपने क्लॉकवाइज फिल करना स्टार्ट किया, 6 4 आ गया। कोई मुझे बताए यहाँ पे क्या आएगा, 3, बहुत बढ़िया 3। यहाँ पे 3 आएगा। अब हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेस फाइंड आउट करनी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो 3 2 क्वेश्चन मार्क, 3 2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या है 1, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है उन्हें अब डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि अगली प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम मैंने सिंबल टाइप की इसी पे रखी है, क्योंकि आजकल का ये जो ट्रेंड है ना उसमें नंबर आपको नहीं दे रहा है। नंबर इसलिए नहीं दे रहा है ना क्योंकि नंबर वाली प्रॉब्लम करना बड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए नंबर नहीं देता है। आजकल क्या करता है, सिंपली जैसे आपके डाइस पे बना होता है ना उस तरीके से या तो डॉट्स बना देगा या स्पेशल कैरेक्टर बना देगा, ये सब कर रहा है। तो इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम करते रहना बहुत जरूरी है ताकि माइंड एक्टिव रहे, फटाफट उस तरीके की प्रॉब्लम्स को करना आए आपको, ठीक है। चलिए सब लोग सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन नंबर 16 सब लोग सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व हो जाए बताइएगा, मैं पोल दूंगी। आशीष भगत पोल। आशीष आपका पिछली बार गलत हो गया था क्या? वेलकम अमित। यस मैम, अच्छा अच्छा। वेलकम दुर्गा। सब लोग सॉल्व करें इसको, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, सब लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल देती हूँ मैं। पोल पोल, सब लोग पोल मांग रहे हैं, पोल दे रही हूँ मैं।
चलिए सब लोग आंसर दें। आई हैव ऑल्सो ज्वाइन। अच्छा वेट, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। राज अभी इसका कंसेप्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, आप परेशान नहीं होइए। अच्छा ठीक है, वेट वेट कर रही हूँ मैं, बोल नहीं दे रही, रुक जा रही हूँ, 1 मिनट रुक जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी हो गया है वो लोग प्लीज 1 मिनट का पेशेंस रख लें, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। हाँ हिमांश, अभी कुछ बच्चों ने एक्चुअली वेट करने के लिए बोला है, तो 1 मिनट का टाइम ले लेती हूँ। जिन लोग बोल रहे हैं वेट करने के लिए वो लोग तब तक कर लें। आप 2 मिनट, आप बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है। हो गया है, चलिए। पोल दे रही हूँ मैं, सब लोग पोल में आंसर करें। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पोल। अभी स्टार्टिंग में 89% था, 70 हो गया। वेलकम श्रुति। ये आपके पोल रिजल्ट हैं। सबसे ऊपर है पिंकी, फिर उर्वशी, अर्पित, वंदना, आशीष, करण, आकांक्षा, पूजा, चंद्रिका, हर्ष। मैंने गलती से गलत कर दिया, ओहो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आकृति। पिंकी बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड पिंकी, कीप इट अप। चलिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सब लोग देख लें। ये आपने मैम आपका लाइव क्लास कब कब चलता है? राजेंद्र में प्लस में क्लास चलती है 11 to 1, और जैसे स्पेशल, ये आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और उसके बाद में जैसे ही मेरे स्पेशल क्लास में जैसे ही अपडेट करती हूँ मैं तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर लेती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, आपको वहां से अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब मुझे कोई बताए फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में कॉमन कौन सा लेटर है, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर कॉमन है, कोई बताए मुझे। बहुत बढ़िया, प्लस, यहाँ पे प्लस कॉमन आ गया। अब इसमें क्लॉकवाइज फिल करना स्टार्ट किया आपने, एंड, इक्वल टू, फिर आपने इस फिगर नंबर 2 पे आए, यहां पे आपने फिल करना स्टार्ट किया। 1 मिनट, हाँ क्या क्या आया, एट द रेट, हैश। अब कोई मुझे बताए यहां पे क्या आएगा, डॉलर। वेरी गुड, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत तेज हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। अब आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो अब आप डॉलर से चलना स्टार्ट करिए, डॉलर इक्वल टू एंड, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? बताइए बताइए, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस यस। किसी ने नहीं लिखा क्या? अच्छा हो गया, मुझे ऐसा लगा मैंने नहीं देखा है, चलिए चलिए, शायद नो डाउट पे मैंने गलती से देख लिया होगा। चलिए सबको क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं ओपन डाइस पे। अभी तक देखिए मैं क्लोज डाइस पे हम बात कर रहे थे कि अगर डाइस आपका बंद है तो आपके ऑपोजिट फेस क्या होंगे। अब मान लीजिए, अभी जैसे मैंने आपको अपने आपके पेस्ट्री के डिब्बे के बारे में बताया था, मान लीजिए ऐसे कोई आपको ओपन डाइस दे दिया जाए और उसको बोला जाए उसके ऑपोजिट फेस क्या होंगे, तो आप कैसे निकालोगे? मैम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा। ये जो लिंक पिन है मेरा, मेरा ये मिशन सीसैट करके मेरा ग्रुप है, राजेंद्र जी, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तुरंत आपको वो मेरे ग्रुप पे डायरेक्ट कर देगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी मैंने क्या बात की, अभी तक मैंने क्लोज डाइस की बात की थी, अब मैं ओपन डाइस की बात कर रही हूँ। ओपन डाइस में देखिए ऑपोजिट फेस अगर आपको फाइंड आउट करना है
तो आप उसको कैसे निकालोगे, उसकी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। ज्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मैंने ये सुना है कि मैम क्लोज तो समझ में आता है, ओपन नहीं समझ में आता है। ओपन बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान है। बस जो छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ ना, क्लोज्ड आइज के कुछ लेक्चर मिक्स हो गया मैम। हाँ मोहित आप एक काम करिएगा, मैंने कल एक स्पेशल ली थी क्लोज्ड आइज पे, आप उसको ऑफलाइन मोड में देख लेना और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई डाउट इन केस आता है ना तो हम उस ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। वेलकम साक्षी। अच्छा आप ये बताइए, तो ओपन डाइस तक मैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊंगी, उन कंसेप्ट से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है कि इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, इतना नहीं सोचना है। जैसे बता रही हूँ बस वैसे सॉल्व करिए, बस प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताए, अच्छा कमेंट बॉक्स में मत बताइए, मैं एक क्वेश्चन इसी से फ्रेम आउट कर दे रही हूँ। ये जो बच्चे मुझे पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं वो ये जान ले ये 5 स्टार है। चलिए आपको फाइंड आउट करना है फेस ऑपोजिट टू टू। आपके ऑप्शन हैं 4, 3, 5 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लिक करने के बाद भी नहीं हो रहा ज्वाइन राजेंद्र जी? अच्छा चलिए रुकिए मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, चलिए अब सब लोग इसको सॉल्व करें। जैसे सॉल्व हो जाए बताइएगा, मैं पोल दूंगी। ध्यान रखिएगा ये 5 स्टार प्रॉब्लम है। 5 स्टार प्रॉब्लम है मतलब इसमें कोई ना कोई झोल होगा। सीधी सीधी चीज को तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं, 5 स्टार प्रॉब्लम है मेरी, इसका मतलब वो है आपका ट्रिक प्लस रिस्की प्लस इंटरेस्टिंग, ये है। पिछला क्वेश्चन तो समझ नहीं आया था। अच्छा पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था अमित आपको? अमित आप एक काम करिएगा, आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा, जो मतलब ऑफलाइन मोड में लेक्चर को देख लीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए मैं इसके लिए पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर करें, फिर पता चलता है कि क्या। मैम प्लीज गिव सम हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। पिंकी हिंट तो इस क्वेश्चन के लिए यही है कि ये आपकी 5 स्टार प्रॉब्लम है, यानी कि ये आपके ट्रिकी प्रॉब्लम है। इसमें कुछ एक ऐसी चीज है इस प्रॉब्लम में जो सीधे नहीं, बारिश की वजह से नेटवर्क एरर आ रहा है। निवेदिता जी एक बार आप रिफ्रेश करिए, मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है चलिए, थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी चीज है बस। चलिए पोल देती हूं मैं, सब लोग आंसर दें। यार मतलब सही है। हाँ, मतलब बच्चे मेरी मतलब बातें डिकोड करने लगे हैं, वरना एक बार आप रिफ्रेश कर लो। हाँ आशीष भगत कह रहा है आई नो द ट्रिक। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ। लीडर बोर्ड आ जाता है फिर मैं बताती हूँ। सबसे ऊपर है उर्वशी राठी, फिर वंदना, पिंकी, अर्पित, आशीष, हर्ष, करण, अर्कदीप, आकांक्षा, पूजा। आई लॉस्ट इट, कोई बात नहीं अर्पित। चलिए अब इसका जरा सोल्यूशन मैं बताती हूँ आपको। एक बात बताइए, किसी भी डाइस को आप ओपन करेंगे तो क्या ऐसा कभी हो जाएगा क्या कि एक लाइन में आपके 5 ब्लॉक आ जाएं? कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं। बताइए कभी भी ऐसा होगा क्या कि डाइस को खोलेंगे तो आपके 5 हिस्से नीचे आ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपकी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका ओपन डाइस ऐसा होगा ही नहीं, इसीलिए ये 5 स्टार प्रॉब्लम थी। बस ये कंफ्यूज करने के लिए था कि आप ये सोचे कि हाँ 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 अल्टरनेट फेस होता है, अगर मैम ने 2 के ऑपोजिट पूछा है तो चुपचाप मैं 5 लगा दूं। क्यों सबने 5 लगा दिया? क्यों बस सबने यही किया, 5 लगा दिया? सबने ये सोचा देखो ये बीच वाला जो है इसको छोड़ देते हैं, 1 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा, और उसके बाद बीच वाले का चलो देखा जाएगा यार कौन सा मैम ने 3 4 पूछ लिया है। बस सबने यही सोच लिया।
सब यही किए होंगे। हाँ, किसी ने ये पूछा था कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि नेटवर्क सब लोग रिफ्रेश करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा मौसम खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। देखिए, अब मैं एक चीज बताती हूँ, आप लोग इमेजिन करके देखो, वो जो मैंने अभी आप लोग को एक एग्जाम्पल बताया था आपके पेस्ट्री के डिब्बे वाला। अच्छा, आपने पेस्ट्री, अच्छा जिसको उसको नहीं समझ में आया ना, वो अभी क्लास के बाद तुरंत जाओ और मिस्टर ब्राउन से पेस्ट्री पैक करा के लाओ, ठीक है? तुरंत पेस्ट्री लेकर के आओ, नहीं तो एक काम करिए, स्विगी या जोमेटो कर दीजिए, ठीक है? आपको पेस्ट्री एक डिब्बे में आएगी, उसके बाद उसको खोलिएगा। जब आप उसको खोलेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें 4 आपकी दीवार होंगी और 2 आपके फेसेस आएंगे, ठीक है? अब आप ये सोचिए, कभी भी आप डिब्बे को इस तरीके से खोल सकते हो क्या कि एक लाइन में आपके 5 फेस आ जाएं? बताइए, कभी भी ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ये इसमें जो है वो आंसर आपका हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है? किसी को इसमें कोई डाउट? नो, नो, वेरी गुड। लेकिन बच्चे तेज हैं, तुरंत समझ गए कि मैम बोल रही है 5 स्टार प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई ना कोई घपला होगा। चलिए, अब ये देख लीजिए, ये दोनों नॉर्मल डाइस हैं। अब देखिए इस डाइस में मैम ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हमें बात ये है ना कि देखिए, फॉर्मुलेट होने को प्रॉब्लम किस टाइप की फॉर्मुलेट हो जाए आप नहीं कह सकते हो। तो इसलिए मैं आपको जिस टाइप के कंसेप्ट देखिए आपके करा सकती हूँ उस टाइप के। देखिए देखिए, अब आप खुद सोचिए, अगर ये मान लीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है? आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता तो आप इसको अगर गलती से आप 5 लगा देते, तब तो आपका गलत हो जाता ना, बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि ये जो डाइस है आपका, इसका आता आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, इसका आंसर 5 नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए देखिए, आपके क्वेश्चंस फ्रेम आउट कैसे करता है यूपीएससी, वो आपको कोई बहुत टफ क्वेश्चन लाकर नहीं दे देगा कि आपको 2 पेज का सोल्यूशन हो। वो आपको छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन देगा, बस बारीकियां आप पकड़िए और क्वेश्चन खट से सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन की बारीकियां पकड़िए, इसीलिए मैं भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आती हूँ जिसे मैं बोलती हूँ 5 स्टार प्रॉब्लम। तो मेरा ये बोलने का मतलब यही होता है कि इसमें आपको बारीकी कोई देखनी है, ठीक है? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये वाला डाइस देखिए, ये ओपन डाइस का एक व्यू है। अब इस तरीके के डाइस में क्या होता है, अब मैं आपको ऑपोजिट फेस की ट्रिक बता रही हूं कि आप ऑपोजिट फेस कैसे निकालोगे। 1 5 ऑपोजिट फेस होगा, 4 6 ऑपोजिट फेस होगा, बचा क्या 2 3, ये भी ऑपोजिट फेस हो जाएगा, ठीक है? मैम इज शार्पिंग आवर माइंड। मैं ये कर रही हूँ, यही तो काम है कि बस आप फटाफट फटाफट बात को समझ जाओ, क्योंकि पेपर में ना जैसे छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आपका यही है कि रीजनिंग आपसे मेहनत नहीं करवाएगा, वो आपके दिमाग का चेक करेगा कि यार आप कितना कितना उसको इंस्टेंटली सोच सकते हैं। बस वही आपकी रीजनिंग है ही, और कुछ नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग में मेहनत वेहनत कुछ नहीं करनी है, इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया करिए। चलिए, ये सब लोग इस कंसेप्ट को समझ लें। अगर इस टाइप का व्यू आ रहा है तो फिर आप क्या, तो फिर आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आप ऑपोजिट फेस निकाल सकते हैं। 1 के ऑपोजिट आ जाएगा 5, 4 के ऑपोजिट आ जाएगा 6 और 2 के ऑपोजिट आ जाएगा 3। प्लीज रिपीट, ठीक है अर्पित, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सुना है कि मैम ओपन डाइस समझ नहीं आता, मैम ओपन डाइस बहुत टफ है। तो ओपन डाइस में कुछ सोचना नहीं है, जो देखिए कुछ मैं इमेजेस बता रही हूँ ना, उन इमेजेस को आप समझे रखिए। आपका मतलब सही बता रही हूँ मैं, ओपन डाइस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप उसको सॉल्व कर लोगे। बस सिंपली सिंपली कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ ना, उन ट्रिक्स को समझते चलो। यहाँ अल्टरनेट फेस देख लो, 1 5 6 4, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। जब 1 5 6 4 आपको पता चल गया तो बचा क्या 2 3, तो बचा हुआ आपका 2 3 आ जाएगा ऑपोजिट फेस में, ठीक है? तो आपका पेयर क्या बना, अभी किसी ने लिखा भी था, महेश जी ने लिखा है 1 5 4 6 और 2 3, ये हो गया आपके पेयर्स, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो, नो, वेरी गुड। अब एक व्यू इस टाइप का होता है, जब 3 आपके एक लाइन में आ गए और 3 आपके एक लाइन में आ गए। अभी आपने क्या किया था,
अल्टरनेट, हाँ ऑपोजिट पेयर हम पता करने हैं, तो अल्टरनेट पे हम देखते थे, तो 1 5 आपका ऑपोजिट पेयर बन जाएगा, 3 4 आपका ऑपोजिट पेयर बन जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 2 6, ये ऑपोजिट पेयर बन गया, सिंपल। देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अब अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम बिना ट्रिक के करनी होती तो आप क्या सोचते। अभी इसको ऐसे हम बंद करेंगे तो क्या होगा, अरे विजुअलाइज करते रह जाएंगे। सिंपल इस ट्रिक को जानिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपली जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टाइम नहीं खराब करना है प्रॉब्लम्स में। अब प्रॉब्लम दो इस पे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं इस पे। चलिए, सबने इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में फिर मैं प्रॉब्लम कराऊं। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग अटेम्प्ट करें। जैसे ही वाह 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 पिंकी, आई एम इम्प्रेस्ड। पिंकी, आकृति, आशीष, करण, कौन कहता है ओपन डाइस टफ होता है, कौन कहता है ओपन डाइस समझ में नहीं आता है। देखो मेरे बच्चों को तुरंत समझ में आता है, वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत अच्छी स्पिरिट है, बहुत अच्छे। पीयूष जी, अभी मैं पोल देती हूँ और आप लोग पोल में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पोल दे रही हूँ मैं। हाँ चंद्रिका जी, अभी मैं पोल दे रही हूँ, पोल में आप आंसर करो, ठीक है। चलिए पोल दे रही हूँ मैं इसके लिए। वेरी नाइस, 94%, बहुत बढ़िया। जानते हैं अभी आपको पिछला कंसेप्ट समझ में आ गया था, लेकिन अब आपको मैं ये प्रॉब्लम मैंने एक करा दी ना, तो इससे ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। इसीलिए पढ़ने का देखिए तरीका यही है, कंसेप्ट सीखो, प्रॉब्लम करो, ठीक है। बस कंसेप्ट सीखिए और प्रॉब्लम करते जाइए, ऐसे करेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। ये रहा आपका लीडर बोर्ड, सबसे ऊपर है उर्वशी, फिर पिंकी, वंदना, आशीष, अर्पित, हर्ष, करण, आकांक्षा, अर्कदीप, चंद्रिका। पोल नहीं आया, अर्पित में भी आपका नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से पोल नहीं आया। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करें सब लोग। स्टक, अच्छा स्टक हो गया, वंदना एक बार रिफ्रेश करिए। पोल पोल सब लोग कर लें, कुछ लोगों का स्टक कर गया है, कुछ लोगों की नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो लोग। अच्छा किया 2 टाइम्स, अच्छा अच्छा वंदना, वंदना अभी विजिबल है। अम, जिसने भी, मैं एक्चुअली देख नहीं पाई, कमेंट ऊपर स्क्रॉल हो गया, जिसने भी अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है वो प्लीज, मैं अभी पोल देती हूँ, पोल में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अरे उसका सोल्यूशन तो किसी को नहीं बताना था ना इसका, अरे इसका सोल्यूशन तो मैंने डिस्कस नहीं किया। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, इसका सोल्यूशन बता दूं किसी को डाउट अगर हो तो। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, नहीं नहीं, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा बता दूं, चलिए चलिए बता दे रही हूँ। देखिए इस तरीके की अगर आपको डाइस की इमेज दे देता है तो सिंपली जो अल्टरनेट वाले होते हैं उनको सबसे पहले मार्क कर लो, ए ई बी एफ। ए ऑपोजिट ई के हो जाएगा, बी ऑपोजिट एफ के हो जाएगा, तो जो बचे हुए दो हैं सी और डी, ये दोनों भी आपके ऑपोजिट हो जाएंगे, ये आपका पेयर बन गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बी के ऑपोजिट, आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हिमांश क्लियर हो गया ना आपको। सब लोग इसका, सब लोग, मैं इसके लिए पोल देने जा रही हूँ, ठीक है। सब लोग पोल में आंसर करिएगा।
ये रहा आपका लीडर बोर्ड। सबसे ऊपर है उर्वशी, फिर पिंकी, वंदना, आशीष, हर्ष, करण, अर्पित, आकांक्षा, अर्कदीप और चंद्रिका। वेरी गुड। ओपन डाइस क्लोज डाइस से इजी है। देखिए पिंकी, बात ये है ना कि जैसे ओपन डाइस का ये होता है ना कि ओपन डाइस में कुछ ये जो ट्रिक्स है वो बस ध्यान देनी होती है, उसके बाद में ना फिर उसके बाद में ओपन डाइस बहुत आसान हो जाता है। आपको शायद क्लोज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए ओपन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। पोल नहीं आया कंटिन्यूअसली 2 क्वेश्चन में। अर्पित, आपका नेटवर्क इशू ही है, वरना पोल तो आता। अच्छा, इसका सोल्यूशन एक बार देख लीजिए। ए के ऑपोजिट एफ हो जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। अल्टरनेट वाले जो होते हैं वो आपके ऑपोजिट हो जाते हैं। ए के ऑपोजिट एफ, सी के ऑपोजिट ई, तो बचा हुआ क्या? बी डी। बी डी, ए एफ, रिफ्रेश भी किया। अच्छा अच्छा अर्पित, मे बी आपका नेटवर्क इशू तगड़ा वाला हो गया है। और सी और ई, ये आपके पेयर्स बन जाएंगे। ए एफ पूछ रहा है, ए के ऑपोजिट, तो आंसर आ जाएगा एफ बी। क्लियर। अब ये एक टाइप का देखिए, चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दे दे जिसमें दो दो के पेयर इस तरीके से लगा ज्वाइन कर दिए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। 1 3 2 4 ऐसे क्रॉस में चलिए। ठीक है, 1 3 हो गया आपका, 2 4 हो गया, तो 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 5। बस, इजी, आसान है ना। अगर मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आ जाए तो कितना आसान है यार, फ्री के मार्क्स हो जाएंगे ये। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि ये कंसेप्ट एकदम याद हो जाए, कोई इसमें डाउट ना रह जाए। पोल पोल, चलिए। हेलो शिवानी, अरे सॉरी, गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया। पोल, सबने पोल मांग लिया है, चलिए मैं पोल दे रही हूँ। ये आपका लीडर बोर्ड है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज का आखिरी क्वेश्चन यही होगा, तो आप लोग फाइनल लीडर बोर्ड ही से समझिए। फाइनल लीडर बोर्ड देख लीजिए। सबसे ऊपर है उर्वशी, फिर पिंकी, वंदना, आशीष, हर्ष, करण, आकांक्षा, अर्कदीप, चंद्रिका, कमलेश। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उर्वशी बहुत बढ़िया, उर्वशी राठी आपने बहुत अच्छा, 9 आउट ऑफ 9, 9 क्वेश्चन क्लास में हुए और आपने 9 के 9 का सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। पिंकी, वंदना, आशीष, मतलब जो भी लोग भी टॉप 10 में है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कल मैम क्लास इसी टाइम पर। अमित जी आप एक काम करिए, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैम नेक्स्ट कंसेप्ट। पिंकी, अब क्लास का एक्चुअली ना टाइम हो गया है, फिर से नहीं आया पोल। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास जैसे अपडेट करूंगी तुरंत मैं आपको वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम आप कौन कौन से टाइम क्लास है? देखिए अभी तो देखिए मेरी स्पेशल क्लास 8 से 9 थी आपकी, ठीक है। और अच्छा, इसका कुछ लोगों ने, एक बार पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए, कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाया है। अमित जी वो पिंड है, आप एक बार रिफ्रेश करो। मैम कल का टाइम, आकांक्षा अभी मैंने ना एक्चुअली कल के लिए क्लास शेड्यूल अब तक कोई नहीं की है, ठीक है। और जैसे ही मैं शेड्यूल कर दूंगी मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ये ग्रुप है मेरा,
मिशन सीसैट करके है, पिंड है, उस पे आप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। हाँ, एक चीज मैं, कुछ लोगों ने इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दिया था, उनको मैं इसका सोल्यूशन बता दे रही हूँ। देखिए, जब दो दो के पेयर में दिया हो तो उसका, अब उसके बाद में आपको दो दो के पेयर पे अगर दिया हो तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? बी का सी हो जाता है, यानी कि इस तरीके से आप चलते हो, और ये जो दो साइड के होते हैं ये दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी बी सी ए डी ई एफ। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जल्दीबाजी मत मचाइए। ये जो एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए, ये जो मैंने ओपन डाइस के कंसेप्ट बताए हैं, इनको या तो क्लास के बाद आप एक काम करिएगा कि इसको विद एनोटेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर एक काम करिएगा, इसको एक पेपर में कि कैसे कौन सा ऑपोजिट आता है ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, फटाक से आप उसको टिक कर दें कि ऑपोजिट फेस क्या है इसके, ठीक है? इसलिए इस चीज में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए, हाँ, क्लास एंड करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये मेरा रेफरल कोड है स्निग्धा 10। इन केस आप में से किसी को यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्लस का लेना हो तो वो अगर स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज करेगा तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो। मैम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करूं? ये जो मेरा लिंक दिया हुआ है ना, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ये चल नहीं रहा है क्या? पिन तो है, आप इस पे क्लिक करिए। हाँ, चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। चलिए, क्लोज डाइस की क्लास कहाँ मिलेगी? क्लोज डाइस की क्लास आप मेरी स्पेशल क्लासेस में देखिएगा, कल ही मैंने ली हुई है 8 से 9, ठीक है? चलिए, कल का टाइम मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी, वैसे कल शायद मोस्ट प्रोबेबली अभी कोई क्लास नहीं है, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, बाय बाय बाय।